नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। तो साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे थे फाइल हैंडलिंग की पाइथन में, तो आइए फाइल हैंडलिंग की कुछ एसेंशियल प्रोसेस की बात कर लेते हैं जिसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फाइल को ओपन करना, और जब फाइल को हम ओपन कर रहे हैं तो फाइल मोड्स कौन से होने चाहिए, किस जगह पर कौन से मोड की जरूरत पड़ेगी, और फिर जब हम फाइल में काम कर चुके होंगे तो फिर हम फाइल को क्लोज कैसे करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं ओपनिंग फाइल के साथ में। तो अभी कोई भी फाइल जब हम ओपन करते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए पाइथन के अंदर, तो सबसे पहला प्रोसेस जो हमें करना है वो है फाइल को ओपन करना, जिसके लिए हमारे पास है ओपन फंक्शन। किस तरीके से काम करता है ओपन फंक्शन? ओपन फंक्शन का सिंटेक्स रहेगा ओपन। ओपन के अंदर आप फाइल नेम डबल कोट्स में पास कर सकते हैं, जिसको जो भी आप फाइल नेम देंगे उस फाइल को ये ओपन करेगा, और फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसे रेफर कर सकते हैं, जिसकी मदद से फर्दर हम फाइल को एक्सेस कर पाएंगे फॉर रीडिंग और राइटिंग पर्पस। देखिए, जब आप फाइल को ओपन कर रहे हैं तो फाइल नेम के साथ ओपन फंक्शन में आप मोड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मोड से आप ये बताते हैं आपके पाइथन इंटरप्रेटर को कि आप फाइल किस मोड में ओपन कर रहे हैं, यानी कि फाइल में डेटा लिखना चाह रहे हैं या फाइल में से डेटा रीड करना चाह रहे हैं, आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है। एंड यहाँ पे जो फाइल मोड है, जब आपने पहले वाला देखा था सिंटेक्स, इस सिंटेक्स में हमने फाइल मोड नहीं दिया। तो जो मोड नहीं दिया तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ये काम करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे हमारा फाइल वन ओपन, फाइल वन डॉट ये जो हमने माई फाइल डॉट टीएक्सटी जो भी हमारे फाइल का नाम है वो दिया। ठीक है। या फिर हम फाइल का नाम के साथ में मोड दे सकते हैं, जैसे कि रीड मोड है तो आर दे दिया हमने यहाँ पर, राइट मोड होगा तो डब्ल्यू देंगे, अपेंड मोड होगा तो ए देंगे। लाइकवाइज मोड्स और भी हैं, अभी उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, अभी डिस्कस करेंगे मोड्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप फाइल का नाम केवल दे रहे हैं, तो फाइल का नाम देने का मतलब है कि जो प्रोग्राम आपने जिस फोल्डर में भी सेव किया है उसी फोल्डर में ही अगर आपकी फाइल है तो वो सीधा उसको ओपन कर देगा। लेकिन अगर आपकी फाइल कहीं और रखी हुई है किसी और फोल्डर में, या कहीं भी किसी भी जगह पर फोल्डर में रखी हुई है फाइल, आपके प्रोग्राम के थ्रू आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप उसका एब्सोल्यूट पाथ, एक कंप्लीट पाथ यहां पर दे सकते हैं, लाइक दिस डबल स्लैश के साथ, ये ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आप सिंगल स्लैश लगा रहे हैं तो यू कुड यूज आर। डबल कोट से पहले आर लगाइए, यानी कि इंडिकेट करता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो एक रॉ स्ट्रिंग है, और उसमें स्लैश की वजह से कोई स्पेशल मीनिंग क्रिएट नहीं होगा। ऑलराइट। अब देखिए यहां पर, तो फाइल ओपन करने के लिए आपको यहां पर फाइल ओपन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। पहला पैरामीटर फाइल का नाम है, दूसरा पैरामीटर देना है फाइल मोड, जिसमें अगर आपने फाइल मोड नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा। अदरवाइज जो बेसिक फाइल मोड्स हैं वो हैं आपके रीड, राइट और अपेंड। तो बाय डिफॉल्ट आर यानी कि रीड मोड यहां पर रहता है। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने फाइल का पाथ नहीं दिया तो वो आपको करंट फोल्डर में ही फाइल को एक्सेस करने की परमिशन देगा। ठीक है। ये कुछ फाइल मोड्स हैं, इसमें अलग अलग हमारे पास में यहाँ पे इनका यूसेज हो सकता है, जैसे कि आर, आर या आरटी आप दे रहे हैं। ठीक है। सिंपल टेक्स्ट फाइल के लिए आप आर भी दे सकते हैं, फाइल मोड फॉर बाइनरी के लिए। राइट। हमने बात की थी दो टाइप की फाइल्स के बारे में, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। तो अगर टेक्स्ट फाइल्स में काम करेंगे तो आर या आरटी, और बाइनरी फाइल में काम करेंगे तो आरबी। राइट। ये क्या करेगा, इसके लिए आपकी फाइल मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट होगी तभी आप इस फाइल को ओपन कर पाएंगे, और ये सिर्फ आप रीड ओनली मोड में ओपन करते हैं, यानी कि डेटा को केवल रीड कर सकते हैं। ठीक है। डब्ल्यू या डब्ल्यू टी, डब्ल्यू या डब्ल्यू टी या डब्ल्यू बी, ये है रीड ओनली के लिए, इसमें सॉरी राइट ओनली के लिए। एंड राइट ओनली में क्या होता है, जब आप राइट ओनली में काम करते हैं तो राइट ओनली का मतलब है आप डेटा लिख सकते हैं। इस केस में अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, पहले से कोई फाइल बनी हुई नहीं है उस नाम की जो आपने दिया है, तो नई फाइल बन जाएगी। और अगर फाइल बनी हुई है तो ओवरराइट मोड में खुलेगी। दैट मींस पहले पुरानी फाइल ट्रंकेट होगी, उसका सारा डेटा डिलीट किया जाएगा, और नया डेटा आप जो लिखेंगे वो उसमें अपेंड मतलब ऐड कर दिया जाएगा, वो उसमें ओवरराइट कर दिया जाएगा। राइट। इसके अलावा एक है अपेंड मोड। अपेंड मोड में ए या एटी आप टेक्स्ट फाइल के लिए यूज कर सकते हैं, और बाइनरी फाइल के लिए ए बी। ठीक, अपेंड। ठीक है। ये भी राइट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि राइट पुराने डेटा को ओवरराइट कर देता है, पुराना डेटा गायब, नया डेटा आ जाएगा। अपेंड पुराना डेटा प्रिजर्व करते हुए उसके आगे नेक्स्ट लास्ट में
आप नया डेटा ऐड कर सकते हैं। एक्स टी, ये जो है हमारा, ये कैसे काम करता है? एक्स या एक्स टी हमारा काम करता है जब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो फाइल है, ठीक है, उस फाइल को अगर हमें कहीं भी किसी भी तरीके से क्रिएट करना है, केवल क्रिएट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, केवल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम एक्स या एक्स टी का यूज कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है हमारा आर प्लस या डब्ल्यू प्लस या ए प्लस। आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, ये क्या कर रहे हैं? जो आर प्लस है, तो आर यानी कि रीड हो गया, रीड के साथ राइट भी कर रहे हैं, प्लस लग गया, ठीक है, तो रीड राइट दोनों हम कर पा रहे हैं। डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू बी प्लस, ठीक है, ये राइट और रीड के लिए है, तो राइट मोड में फाइल ओपन होगी, बट आप रीड भी कर सकते हैं। सेम वे, अगर अपेंड प्लस यानी कि ए प्लस आप करते हैं, तो ए बी प्लस और या फिर ए प्लस बी आप यहां पे बाइनरी के लिए यूज कर पाएंगे। तो अपेंड करने के लिए तो अपेंड प्लस रीड, अपेंड के लिए आपने ओपन किया फाइल को, बट आप रीड भी कर सकते हो। राइट। अब आपकी क्योंकि फाइल में आपने काम कर लिया है, तो जब फाइल में काम हो चुका है तो हमें फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है। उसके लिए हम यूज करेंगे क्लोज मेथड। तो फाइल क्लोज करने के लिए सिंपली आप क्लोज यूज कीजिए। क्लोज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक आपकी फाइल क्लोज नहीं होती है, वो रहती है रैम में, यानी कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो रैम में रहता है, ठीक है। जब आप फाइल को क्लोज करते हैं तो वो फाइनलाइज होकर के सेकेंडरी स्टोरेज में पहुंचता है। और यहाँ क्लोज करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। जरूरी है कि आप आपकी फाइल को जो आपने ओपन किया है उसे क्लोज करें, ताकि जो उसके रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए गए हैं वो रिलीज कर दिए जाएं और जो डेटा है उसे फाइनलाइज कर दिया जाए। राइट। तो इसलिए क्लोज मेथड बहुत जरूरी है, क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।